गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैथ्स की क्लास में पढ़ेंगे सर्कल। कल हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? कल हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे। देख रहे हैं आप लोग, ट्रेपेजियम, रोम्बस और स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, राउंड शेप को हम क्या कहते हैं? सर्कल। कोई राउंड शेप होती है, जैसे ये इसमें बनी हुई है कुछ इस तरह, ये क्या होती है? सर्कल। अभी सर्कल में सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सेंटर वो पॉइंट होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, सेंटर वो पॉइंट होता है सर्कल का जहाँ से हम कंपास रख करके सर्कल इस तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेंटर से और यहाँ सर्कल की बाउंड्री जो है, सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये जो राउंड है, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कल की जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। और ये जो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। और अगर हम इस रेडियस को आगे बढ़ा दें, जैसे कि ये इसमें बढ़ा हुआ है, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, इधर भी एक रेडियस है और इधर भी एक रेडियस है, तो इस पूरी रेडियस को क्या बोलते हैं हम? डायामीटर। ये जो लाइन सेंटर से पास होती है और नेक्स्ट साइड सर्कमफेरेंस को टच करती है, उसको हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए और क्या क्या होता है सर्कल में। सर्कमफेरेंस हमें पता चल गया, हमने डायामीटर सीख लिया, हमने रेडियस सीख ली। अब देखिए, ये जो सर्कमफेरेंस को यहाँ टच करेगी लाइन सेंटर से पास होते हुए, इसको तो हमने क्या कह दिया? डायामीटर। लेकिन जो लाइन सेंटर से पास नहीं होगी, लेकिन ये वाली सेंटर से पास नहीं होगी लेकिन पॉइंट सर्कमफेरेंस को टच ज़रूर करेगी, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। और कॉर्ड से जो ये पार्ट बना, कॉर्ड से जब हमने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी और नीचे जो ये यहाँ पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये वाली, अब ये जो पार्ट बचा ये होता है सेगमेंट। ये जो पार्ट है ये है सेगमेंट। ठीक, अब कोई भी लाइन जो सेंटर को बाहर से टच करेगी, ये तो अंदर ड्रॉ की जाती है, कॉर्ड या डायामीटर या रेडियस, ये सब अंदर होते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन बाहर से ये जो टच कर रही है, सपोज़ करो यहाँ से अगर टच करेगी या ये यहाँ से टच करेगी, यानी कि सर्कल की सर्कमफेरेंस को कोई भी लाइन बाहर से टच अगर करेगी तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, इसमें दो रेडियस को अगर हमने इस तरह जॉइन कर दिया, सपोज़ करो हमने एक ये भी है, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, तो इस पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर। सर्कल का जो रेडियस से ये पार्ट बना, इसको कहा हमने सेक्टर। और जो सेगमेंट के थ्रू अलग हुआ उसको हमने कहा, यानी कॉर्ड के थ्रू जो अलग हुआ पार्ट सर्कल का, उसको हमने कहा सेगमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, और ये सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सर्कल पे हम कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से बिल्कुल इक्वल होगी। हम यहाँ सर्कल पे कोई भी पॉइंट ड्रॉ करें, ये यहाँ कहीं पर भी कितने भी पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबकी डिस्टेंस इस सेंटर से इक्वल होगी। ये आप देख रहे हैं,
सबकी डिस्टेंस इक्वल होगी और उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। सर्कमफेरेंस पता चल गया, द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस वो होता है, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक, रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, डायमीटर अ लाइन या विच पासिस थ्रू द सेंटर, वो लाइन जो सेंटर से पास होती है और सर्कमफेरेंस को टच करती है, उसको हम कहते हैं डायमीटर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ सर्कल, ये देखो कॉर्ड, ये कुछ पार्ट्स हैं सर्कल के। कॉर्ड हमें पता चल गया सेंटर से पास होता है, वो जो ये डायमीटर होता है ना, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। डायमीटर इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखिए, अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कॉर्ड या वो लाइन जो सेंटर से पास होती है इस तरह, उसको हम कहते हैं डायमीटर। और यही जो डायमीटर है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारे सर्कल की, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक, और कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, हमने सीख लिया। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ अ सेगमेंट दैट कनेक्ट्स एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ये वो सेगमेंट होता है जो, या वो लाइन होती है जो सेगमेंट को अलग करती है, ये सेगमेंट बन गया, और सर्कल को दोनों साइड से टच करती है या कनेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड शेप्स। ये था हमारा सर्कल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। ये कुछ सॉलिड शेप्स होती हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है, अच्छा, जो अभी तक हमने पढ़े थे रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या रोम्बस, हमने 5 शेप्स अभी लास्ट क्लास में पढ़ी थी। वो सारी क्या थी, 2 डायमेंशनल फिगर्स। वो सारी फिगर्स कौन सी थी, 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्यों, मतलब उसमें 2 डायमेंशन थी, लेंथ एंड ब्रेथ। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं सॉलिड शेप्स, इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है और इसकी हाइट भी है। हम एग्जाम्पल के लिए अपना रूम देखेंगे। ये एक क्यूबॉइड है, हमारा जो रूम है वो एक क्यूबॉइड है। किस तरह, इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है और इसमें हाइट भी है। ठीक है, तो इसकी 3 डायमेंशंस हैं। इसलिए क्यूबॉइड क्या है, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल को थोड़ा मॉडिफाई करके, उसमें रेक्टेंगल फिगर जो है वो 2 डायमेंशन है, तो उसी को हमने जब 3 डायमेंशनल बनाया, यानी कि उसमें जब हाइट को ऐड करा, ये वाली चीज़, तो ये क्या बन गई, क्यूबॉइड। क्या बन गई, क्यूबॉइड। सेम ये है क्यूब है, हमने स्क्वायर को 3 डायमेंशनल बनाया है। ठीक, ये है सिलेंडर, ये कुछ इस तरह होता है। ये है कोन, दिखने में रेक्टेंगल जैसा होता है बट ये 3D फिगर होता है। कोन, हमने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम कोन देखी है आप लोगों ने, उसी तरह ये है स्फेयर। दिखने में ये आपको सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन सर्कल क्या होता है, सर्कल जो होता है वो ये होता है, मतलब हॉलो होता है सर्कल, यानी कि हॉलो मीन्स ये यहाँ बीच से खाली होता है। सर्कल में सिर्फ सर्कमफेरेंस होती है, और अगर हम इसी स्पेस को अगर भर देंगे, लाइक हमारी बॉल, तो जो हम लोग खेलते हैं ना क्रिकेट, वो वाली बॉल, अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी शेप कुछ कैसी है, सर्कल जैसी दिखेगी, लेकिन वो स्फेयर होता है। क्यों, क्योंकि वो बीच से हॉलो नहीं होता, बीच में से खाली नहीं होता। आपको सिर्फ सर्कमफेरेंस नहीं दिख रही होती, आपको बीच वाला पार्ट भी दिख रहा होता है। तो वो क्या होता है, सर्कल का 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको हम कहते हैं स्फेयर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखिए,
क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि 8 पॉइंट्स होते हैं। आप देख रहे हैं S T U V W X Y Z, ये सारे क्या हैं? वर्टिसेस, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस आकर के मीट हो रही हैं। ठीक, 12 एजेस हैं, एजेस होती हैं लाइंस। काउंट करिए, VS ST UT और UV, 4 लाइंस। अब इधर आइए, SZ VY TW UX, 8 लाइंस। YX ZW XW YZ, हो गई 12 लाइंस। तो इन लाइंस को या लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एजेस। ठीक है, तो क्यूबॉइड में 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, और जो इसकी एजेस हैं, ये जो हमने 12 एजेस काउंट करी, ये इक्वल नहीं होती हैं। जो हमने अभी इसकी एजेस काउंट करी थी, ये लाइंस, ये इक्वल नहीं होती हैं, सारी डिफरेंट साइज़ की होती हैं। रेक्टेंगुलर फेसेस बेटा होता है, फेसेस आप देखिए यहाँ पे, ये जैसे हमने एक, मैं अलग से क्यूबॉइड बना रही हूँ, एक फेस हमने ये बनाया, एक फेस हमने ये बनाया। ठीक, 2 फेसेस हो गए। अब अगर हमने ऊपर से इसको ज्वाइन कर दिया तो एक फेस ये बन गया, एक फेस ये बन गया, तो 1 फेस, 2 फेस, और ऊपर वाला एक फेस 3। इसको ज्वाइन कर दिया तो एक ये फेस बन गया 4, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया 5, और एक नीचे वाला ये फेस बना 6 फेजेस होते हैं। फेज यानी कि फेस 6 फेस होते हैं। लाइक हमने इस तरह बनाया अपना क्यूब, एक्चुअली मेरे पास कोई क्यूब नहीं है, हमने इस तरह क्यूब बनाया और ये हो गए फेसेस। ठीक, एरियाज़ ऑफ, और ये जो इसके फेसेस होते हैं, ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल जैसे दिखते हैं। ठीक है, ऑपोजिट फेस जो होते हैं, ये वाला और ये वाला जो फेस होगा, ये वाला और ये वाला फेस, ये वाला और ये वाला फेस, ये कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्यूब में भी आप देखिए 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, यहाँ दिख रहे होंगे आपको। क्यूब में आप कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सारे। बस इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड से थोड़ा अलग होता है, इसकी जो सारी एजेस हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, सारे फेसेस इक्वल होते हैं, और फेसेस की जो शेप होती है वो शेप होती है वो स्क्वायर शेप होती है, और सारे फेस, सारी एजेस इक्वल होती हैं। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं सिलेंडर देखिए, आप लोगों ने पाइप देखा है, या किचन में गैस सिलेंडर देखिए, उसकी एक हाइट होती है और नीचे राउंड होता है जिसको हम बेस कहते हैं, और ऊपर से भी वो राउंड होता है। तो ये जो राउंड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस। ये जो राउंड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस या बेस, सर्कुलर सरफेस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको कहते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक, नेक्स्ट है स्फेयर में कोई एजेस नहीं होती, कोई वर्टिसेस नहीं होती। वर्टिसेस कब होती हैं? जब एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पर 2 एजेस आकर मीट करती हैं, तब उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो स्फेयर में कोई लाइंस नहीं है, कोई एजेस नहीं है। लाइंस मतलब एजेस, कोई लाइन सेगमेंट्स नहीं है, इसलिए कोई वर्टेक्स भी नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही फेज़ होता है। ठीक, यानी हम इसको किसी भी तरह राउंड अपनी बॉल को आप इमेजिन करिए, हम जो
स्फेयर है, स्फेयर जैसी जो शेप में हमारी बॉल है उसको हम इस तरह किसी भी तरह राउंड कर लें, सिर्फ हमको एक जैसी ही दिखेगी वो, कहीं उसके कॉर्नर्स या कहीं लाइंस नहीं दिखेंगी उस पर, ठीक है। तो स्फेयर में कोई एजेस नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल फेस होता है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट है कोन। कोन जो है 3 डायमेंशनल फिगर आप कह सकते हैं ट्रायंगल का, ठीक। कोन हम लोगों ने आइसक्रीम खाई है कोन वाली, तो उसमें आप देखते हैं कोन इसी तरह से होता है। उसमें क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है, एक वर्टेक्स होता है, नीचे एक सर्कुलर सरफेस होता है, ठीक, जिसको सर्कुलर बेस कहते हैं, और एक ये कर्व सरफेस होता है। यानी कि हमने एक नीचे ड्रॉ किया सर्कल, उसको उसके ऊपर एक कर्व सरफेस, और वो कर्व सरफेस एक वर्टेक्स पे आकर मीट होता है, ठीक है। तो इसमें 1 एज होती है और 1 वर्टेक्स होता है। एज या आप कर्व सरफेस कह सकते हैं, एज नहीं 1 कर्व सरफेस कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमने आज सॉलिड शेप्स पढ़े, इनको आप लोग दोबारा से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से ग्रुप में पूछिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, मुझे सॉल्व करके सेंड करिएगा। बाकी प्रीवियस क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी एक्सरसाइज हमने की है, वो सारे बच्चों की मेरे पास नहीं आई है, ठीक है। तो मुझे सबका सारा वर्क कंप्लीट चाहिए डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर मतलब आज जो मैंने वर्क दिया है वो आज ही कंप्लीट होना चाहिए, जो मैंने कल दिया था वो कल ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मुझे डेली सबके होमवर्क्स चाहिए, ऑलराइट। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक। ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।